नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मसाला। भारत ने एक बड़ा रक्षा इतिहास रच दिया है। इंडोनेशिया और भारत के बीच आखिरकार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बहुप्रतीक्षित डील फाइनल हो गई है। यह सिर्फ एक हथियारों की खरीद नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाला समझौता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम भी ब्रह्मोस को अपना चुके हैं। अब बात करते हैं इस डील की सबसे बड़ी खासियत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की अनुमानित कीमत करीब 630 मिलियन डॉलर यानी करीब 5400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस समझौते के तहत केवल मिसाइलें ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी यह एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह लगभग मैक 2.8 से 3 की गति से उड़ सकती है और इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी हाई स्पीड और सटीक निशानेबाजी इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल प्रणालियों में शामिल करती है। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक बन गया है। इन मिसाइलों को इंडोनेशिया के सुखोई लड़ाकू विमानों में शामिल किए जाने की योजना है। साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की रिपब्लिकॉर्प के बीच एयर टू एयर मिसाइल सहयोग समझौता भी हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डील ऐसे समय में हुई है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने का संदेश दिया है। रक्षा के अलावा दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि, स्टील सप्लाई चेन और समुद्री सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में भी समझौते किए हैं। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है और ब्रह्मोस की यह डील उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, मेक इन इंडिया पहल और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी साख को और मजबूत करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ब्रह्मोस डील के बाद भारत एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।